एम्परर पेंगुइन सबसे बड़ी पेंगुइन प्रजाति और अंटार्कटिका के मूल निवासी हैं। नर अंडों की देखभाल करते हैं, जबकि मादाएं शिकार करती हैं और एक अनोखी प्रजनन रणनीति का प्रदर्शन करती हैं। वे मछली और स्क्विड के लिए गहराई तक गोता लगाते हैं और 20 मिनट तक अपनी सांस रोककर रखते हैं। सम्राट पेंगुइन अपने उल्लेखनीय अनुकूलन के कारण -40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान भी सहन कर सकते हैं। सम्राट पेंगुइन सामाजिक पक्षी हैं। वे गर्मी और सुरक्षा के लिए उपनिवेश बनाते हैं। जमीन पर उनकी चलने की चाल अलग होती है, लेकिन पानी में वे सुंदर और फुर्तीले तैराक होते हैं। वे प्रजनन स्थलों तक लंबे समय तक मार्च करते हैं, कभी-कभी 100 किलोमीटर से भी अधिक। एम्परर पेंगुइन अत्यधिक मिलनसार होते हैं, अक्सर गर्मजोशी और सुरक्षा के लिए बड़ी बस्तियां बनाते हैं। हिम तेंदुए मध्य और दक्षिण एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं के मूल निवासी मायावी बड़ी बिल्लियां हैं। हिम तेंदुओं का फर मोटा और रोधक होता है। उनकी पूंछ संतुलन और गर्मी प्रदान करती है। उनके बड़े पंजे प्राकृतिक स्नोशू के रूप में कार्य करते हैं, जो गहरी बर्फ के माध्यम से चुपचाप चलने की अनुमति देते हैं। हिम तेंदुओं की मायावी प्रकृति के कारण जंगल में उनका अध्ययन करना कठिन हो जाता है। वे फुफकार और फुफकार सहित विभिन्न स्वरों के माध्यम से संवाद करते हैं। हिम तेंदुए शीर्ष शिकारियों के रूप में अपने पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिम तेंदुए उत्कृष्ट पर्वतारोही होते हैं, जो खड़ी चट्टानी जमीन पर आसानी से नेविगेट करने में सक्षम होते हैं। हिम तेंदुए संभोग के मौसम के दौरान या शावकों को पालने के अलावा अकेले रहने वाले जानवर हैं। ध्रुवीय भालू सबसे बड़े भूमि मांसाहारी हैं और आर्कटिक सर्कल के मूल निवासी हैं। उनका मोटा सफेद फर उन्हें बर्फीले परिवेश में घुलने मिलने में मदद करता है और इंसुलेशन प्रदान करता है। ध्रुवीय भालू के पास तैरने और बर्फ पर चलने के लिए बड़े पंजे होते हैं, जो नॉन स्लिप पैड से सुसज्जित होते हैं। वे मुख्य रूप से सील पर भोजन करते हैं। शिकार के लिए एक मंच के रूप में समुद्री बर्फ पर निर्भर रहते हैं। मादाएं अपने शावकों को जन्म देने के लिए आमतौर पर सर्दियों में बर्फ के किनारों में मांद खोदती हैं। माताएं अपने शावकों का पालन पोषण लगभग 2 वर्ष तक करती हैं, इससे पहले कि वे स्वतंत्र हो जाएं। ध्रुवीय भालू में गंध की अविश्वसनीय क्षमता होती है, जो मीलों दूर से और कई फीट जमी हुई बर्फ के नीचे शिकार का पता लगाने में सक्षम होती है। अपने मुख्य रूप से मांसाहारी आहार के बावजूद ध्रुवीय भालू आवश्यकता पड़ने पर वनस्पति और मैला भोजन भी खा सकते हैं। ध्रुवीय भालू लंबी दूरी तक तैर सकते हैं, कभी कभी बिना आराम किए 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हैं। पानी में खुद को आगे बढ़ाने के लिए अपने शक्तिशाली सामने के अंगों का उपयोग करते हैं। जिराफ जमीन पर सबसे ऊंचे जानवरों में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 18 फीट तक हो सकता है और गर्दन एक लंबी रीढ़ के साथ लगभग 6 फीट तक लंबा होता है। जिराफ का जीवन काल लगभग 25 से 30 वर्ष का होता है। जिराफ की जीभ धरती पर किसी भी जानवर से सबसे लंबी है। जिराफ एक शांत और अलग थलग जीवन शैली का अनुभव करता है। जिराफ की प्रमुख आहार प्रणाली में लकड़ी के पेड़ों के पत्ते और ताजे लकड़ी की टहनियां शामिल होती हैं। जिराफ की गर्भावस्था का अवधि लगभग 15 महीने होती है, जिसमें गर्भवती मादा बच्चे को जन्म देती है। जिराफ की जीभ 18 इंच लंबी होती है और इसका उपयोग उसे ऊंची और दूरी में लगे खाने को छूने के लिए किया जाता है। जिराफ समूह में रहते हैं, जिसे टावर कहा जाता है। इन टावरों का धार्मिक महत्व होता है और यह उनकी सुरक्षा और संबंधों को मजबूत करता है। चींटियों को इंडिया में पीपली कहा जाता है। चींटियां समूह में रहती हैं और सामाजिक प्राणियों के रूप में व्यवहार करती हैं। ये संरक्षण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करती हैं।
चींटियों का संरचनात्मक व्यवहार अद्भुत होता है, जैसे कि मीठा जल के लिए लड़ाई करना और सामूहिक खाने का संगठन करना। चींटियों की मात्रा भूमि के विभिन्न भागों में विभाजित होती है और हर काम के लिए विशेष भूमिकाएं होती हैं। चींटियों का खाना अत्यंत विविध होता है, जिसमें शहद, मीठे फल और अन्य कीटों को शामिल किया जाता है। चींटियों की रानी अनुक्रमिक रूप से अधिक उम्र की होती है और अपनी योग्यता के आधार पर कई सैकड़ों चींटियों को पैदा कर सकती है। चींटियों के समूह में व्यवस्थित श्रम बांटने की क्षमता होती है, जो उन्हें अधिक सशक्त बनाती है। चींटियों के बौद्धिक स्तर की अद्भुतता दिखाई गई है, जैसे कि वे अपने घर की रचना और नेविगेशन के लिए फेरोमोन्स का उपयोग करते हैं। चींटियों के समुदाय में सामाजिक संबंध दृढ़ होते हैं, जिसमें खाने की वितरण, बच्चों की देखभाल और संगठन में सहायता शामिल है। प्लेटिपस पृथ्वी पर सबसे विशिष्ट जानवरों में से एक है, जिसमें बत्तख जैसी चोंच, जाल वाले पैर और ऊदबिलाव जैसी पूंछ होती है। प्लेटिपस ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है और विभिन्न स्वदेशी मिथकों और आधुनिक मीडिया में चित्रित किया गया है, जो विशिष्टता और लचीलेपन का प्रतीक है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में नदियों, झरनों और झीलों सहित मीठे पानी के आवासों में पाए जाने वाले प्लेटिपस उत्कृष्ट तैराक होते हैं। प्लेटिपस मोनोट्रेम्स नामक स्तनधारियों के एक दुर्लभ समूह से संबंधित है, जो जीवित बच्चों को जन्म देने के बजाय अंडे देते हैं। नर के पिछले पैरों पर जहरीले स्पर होते हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से संभोग के मौसम के दौरान और अन्य नर के साथ प्रतिस्पर्धा में किया जाता है। प्लेटिपस अधिकतर रात्रिचर होते हैं। वे मुख्य रूप से रात के दौरान कीड़े और क्रस्टेशियंस जैसे जलीय अकशेरुकी जीवों पर भोजन करते हैं। उनके पास एक उल्लेखनीय इलेक्ट्रोरिसेप्शन प्रणाली है, जो पानी में अपने शिकार द्वारा उत्पादित विद्युत संकेतों का पता लगाती है। प्लेटिपस जल निकायों के किनारे बिल बनाते हैं, जहां वे अपने अंडे देते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। मादा प्लेटिपस में स्तन ग्रंथियां होती हैं, लेकिन निपल्स की कमी होती है। वे त्वचा के छिद्रों के माध्यम से दूध स्रावित करते हैं, जिसे बच्चे ग्रहण कर लेते हैं। हाथी पृथ्वी पर सबसे बड़े जमीनी जानवर हैं। अफ्रीकी हाथियों की ऊंचाई 13 फीट तक होती है और उनका वजन 14,000 पाउंड तक होता है। उनकी विशेषता उनकी लंबी सूंड, बड़े कान और दांत हैं, जो नर और मादा अफ्रीकी हाथियों और केवल कुछ नर एशियाई हाथियों में पाए जाने वाले लंबे ऊपरी कृंतक दांत हैं। हाथी अत्यधिक सामाजिक होते हैं और एकजुट परिवार समूहों में रहते हैं, जिनका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग और सबसे बड़ी मादा करती है, जिसे कुलमाता कहा जाता है। वे विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के माध्यम से संवाद करते हैं, जिनमें तुरही बजाना, गड़गड़ाना और गुर्राना शामिल है। साथ ही शारीरिक भाषा जैसे मुद्राओं और इशारों के माध्यम से भी संवाद करते हैं। हाथी शाकाहारी होते हैं। वे मुख्य रूप से घास, पत्तियां, छाल और फल खाते हैं। प्रतिदिन 300 पाउंड तक भोजन और 50 गैलन पानी का सेवन करते हैं। इनका गर्भकाल स्थलीय स्तनधारियों में सबसे लंबा होता है, जो लगभग 22 महीने तक चलता है। हाथियों को उनकी उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता, उपकरण के उपयोग, समस्या समाधान और सहानुभूति जैसे जटिल व्यवहारों के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। वे अपने पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य प्रजाति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वनस्पति को साफ करके और अन्य प्रजातियों को लाभ पहुंचाने वाले जल स्रोतों का निर्माण करके अपने आवासों को आकार देते हैं। हाथी कई समाजों में सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में पूजनीय हैं और ज्ञान, शक्ति और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में काम करते हैं। गिलहरी दुनिया भर में पाए जाने वाले कृंतकों का एक विविध समूह है, जिसमें पेड़ की गिलहरियों से लेकर जमीनी गिलहरियों तक 200 से अधिक प्रजातियां हैं। गिलहरियों की कई प्रजातियां वृक्षवासी होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे मुख्य रूप से पेड़ों पर रहती हैं।
जहां वे पत्तियों, टहनियों और अन्य सामग्रियों से घोंसले बनाती हैं, जिन्हें ड्रे कहा जाता है। गिलहरियों का आहार विभिन्न प्रकार का होता है, जिसमें मेवे, बीज, फल, कीड़े, अंडे और यहाँ तक कि छोटे कशेरुक भी शामिल होते हैं, जो प्रजातियों और भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। वे सर्दियों में खुद को जीवित रखने के लिए भोजन जमा करने, अधिशेष नट और बीजों को कई स्थानों पर संग्रहित करने की अपनी आदत के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें कैश कहा जाता है। गिलहरियां खतरे की चेतावनी देने या प्रभुत्व जताने के लिए चहचहाहट, भौंकने और खड़खड़ाहट सहित विभिन्न प्रकार की आवाजों का उपयोग करके संवाद करती हैं। गिलहरियां अविश्वसनीय रूप से फुर्तीली होती हैं और शाखाओं के बीच अपने शरीर की लंबाई से कई गुना अधिक छलांग लगा सकती हैं। कुछ प्रजातियां अपने पैरों के बीच एक झिल्ली का उपयोग करके भी सरक सकती हैं। अधिकांश गिलहरियां दैनिक होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे दिन के दौरान सक्रिय रहती हैं। सुबह जल्दी और देर दोपहर में उनकी गतिविधि चरम पर होती है। एक गिलहरी का औसत जीवन काल 5 से 10 वर्ष तक होता है। हालांकि शिकार और अन्य जोखिमों के कारण कई गिलहरी अपने पहले वर्ष में जीवित नहीं रह पाती हैं। कुछ प्रजातियां, जैसे कि पूर्वी ग्रे गिलहरी, ने सफलतापूर्वक शहरी वातावरण को अपना लिया है। पार्कों, बगीचों और यहाँ तक कि शहर की सड़कों पर भी पनप रही हैं। गिलहरियां बीज और मेवे फैलाकर वन पुनर्जनन में एक आवश्यक भूमिका निभाती हैं और विभिन्न प्रकार के शिकारियों का शिकार होती हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र के समग्र संतुलन में योगदान करती हैं। मधुमक्खियां यूकोसियल कीड़े हैं, जो श्रमिकों, ड्रोन और एक रानी मधुमक्खी के लिए अलग अलग भूमिकाओं के साथ उच्च संगठित कॉलोनियों में रहती हैं। वे महत्वपूर्ण परागणकर्ता हैं, जो फलों, सब्जियों और मेवों सहित दुनिया की खाद्य फसलों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को परागित करने के लिए जिम्मेदार हैं। मधुमक्खी कॉलोनियों में आमतौर पर एक छत्ता होता है, जिसमें शहद, पराग को संग्रहित करने और बच्चों के विकास के लिए हेक्सागोनल मोम कोशिकाएं होती हैं। मधुमक्खियां जटिल नृत्यों के माध्यम से संवाद करती हैं, जिन्हें वैगल नृत्य कहा जाता है, जो कॉलोनी के अन्य सदस्यों को खाद्य स्रोतों के स्थान के बारे में जानकारी देता है। श्रमिक मधुमक्खियां अपने पूरे जीवन में विभिन्न कार्य करती हैं, जिनमें बच्चों की देखभाल करना, अमृत और पराग की तलाश करना, छत्ते बनाना और छत्ते की रखवाली करना शामिल है। मधुमक्खियों के पास परिष्कृत नेविगेशन क्षमताएं होती हैं। वे सूर्य की स्थिति, स्थलों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके चारागाह स्थलों और छत्ते के बीच नेविगेट करती हैं। सर्दी से बचने के लिए मधुमक्खियां छत्ते के अंदर एक साथ एकत्रित होती हैं। गर्मी बनाए रखने और ऊर्जा संरक्षित करने के लिए रानी के चारों ओर एक तंग गेंद बनाती हैं। मधुमक्खियां फूलों से रस एकत्र करके खाद्य स्रोत के रूप में शहद का उत्पादन करती हैं, जिसे वे एंजाइमेटिक प्रक्रियाओं और निर्जलीकरण के माध्यम से शहद में परिवर्तित करती हैं और भविष्य में उपयोग के लिए छत्ते की कोशिकाओं में संग्रहित करती हैं। नर्स मधुमक्खियां रानी और विकासशील लार्वा को रॉयल जेली खिलाती हैं, जो प्रोटीन और विटामिन से भरपूर स्राव है। कॉलोनी को खिलाने के लिए पराग को मधुमक्खी की रोटी के रूप में भी एकत्र और संग्रहित किया जाता है। जबकि श्रमिकों और रानियों के पास डंक होते हैं, वे आमतौर पर केवल तभी डंक मारते हैं जब उन्हें धमकी दी जाती है या छत्ते की रक्षा की जाती है। डंक मारने पर श्रमिक मधुमक्खी अपने कांटेदार डंक के नष्ट हो जाने के कारण मर जाती है। खरगोश अपनी उच्च प्रजनन दर के लिए जाने जाते हैं। मादाएं हर साल कई बच्चे पैदा करने में सक्षम होती हैं। वे शाकाहारी हैं, मुख्य रूप से घास, पत्तेदार साग और सब्जियां खाते हैं। उनका एक विशेष पाचन तंत्र होता है जो पौधों की सामग्री के प्रसंस्करण के लिए अनुकूलित होता है। कई खरगोश प्रजातियां भूमिगत जटिल बिल प्रणाली खोदती हैं, जो शिकारियों और चरम मौसम की स्थिति से आश्रय प्रदान करती हैं। खरगोश कुशल कूदने वाले होते हैं। वे तेजी से कूदने और शिकारियों से बचने के लिए अपने शक्तिशाली पिछले पैरों का उपयोग करते हैं।
कुछ प्रजातियां 10 फीट तक की दूरी तक छलांग लगा सकती हैं। वे सामाजिक प्राणी हैं जो अक्सर उपनिवेशों के रूप में जाने जाने वाले समूहों में रहते हैं, जिनमें जटिल सामाजिक पदानुक्रम होते हैं और शारीरिक भाषा, स्वरों के उच्चारण और सुगंध चिन्ह के माध्यम से संचार होता है। खरगोश कोप्रोफेजी का अभ्यास करते हैं, एक ऐसा व्यवहार जहां वे अपचित पौधों की सामग्री से अतिरिक्त पोषक तत्व निकालने के लिए अपने स्वयं के मल का उपभोग करते हैं। खरगोशों की सुनने और देखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। उनकी आंखें उनके सिर के किनारों पर स्थित होती हैं, जिससे उन्हें शिकारियों का पता लगाने में मदद मिलती है। खरगोशों के दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, जिससे उनके दांतों को घिसने और अधिक वृद्धि को रोकने के लिए उन्हें टहनियों और घास जैसी वस्तुओं को लगातार कुतरना पड़ता है। खरगोश दुनिया भर में पालतू जानवरों के रूप में लोकप्रिय हैं। अपने सौम्य स्वभाव और चंचल व्यवहार के लिए उन्हें पसंद किया जाता है। वे विभिन्न परंपराओं में सांस्कृतिक महत्व भी रखते हैं, जो उर्वरता, भाग्य और मासूमियत का प्रतीक हैं। तितलियां पूर्ण रूप से कायापलट से गुजरती हैं, 4 अलग-अलग चरणों से गुजरती हैं। अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। वे अपने जटिल और जीवंत पंख पैटर्न के लिए प्रसिद्ध हैं, जो छलावरण, चेतावनी संकेत और साथी आकर्षण सहित विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करते हैं। तितलियां एक दूसरे के साथ संवाद करने, साथियों को आकर्षित करने और क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए फेरोमोन छोड़ती हैं। तितली का जीवन काल विभिन्न प्रजातियों में बहुत भिन्न होता है। कुछ केवल कुछ दिन ही जीवित रहते हैं, जबकि अन्य कई सप्ताह या महीनों तक जीवित रह सकते हैं। तितलियों की कुछ प्रजातियां उल्लेखनीय लंबी दूरी का प्रवास करती हैं। गर्म जलवायु या प्रजनन स्थलों तक पहुंचने के लिए हजारों मील की यात्रा करती हैं। तितलियों के सिर पर 2 एंटीना होते हैं, जिनका उपयोग वे फेरोमोन, तापमान और आर्द्रता जैसे पर्यावरणीय संकेतों का पता लगाने के लिए करते हैं। तितलियां पारिस्थितिक तंत्र में परागणकों और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फूलों के पौधों के प्रजनन में योगदान देती हैं और विभिन्न शिकारियों के लिए शिकार के रूप में काम करती हैं। वयस्क तितलियां मुख्य रूप से अमृत पर भोजन करती हैं। कैटरपिलर पत्तियों और अन्य पौधों के हिस्सों का उपभोग करते हैं, जो मेजबान पौधों की प्राथमिकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रदर्शित करते हैं। तितलियों में एक लंबी कुंडलित ट्यूब होती है, जिसे सूंड कहा जाता है, जिसका उपयोग वे फूलों से रस पीने के लिए करती हैं। उपयोग में न होने पर सूंड स्प्रिंग की तरह कुंडलित रहती है। तितलियां जंगलों, घास के मैदानों, आर्द्र भूमियों और शहरी क्षेत्रों सहित पारिस्थितिक तंत्र की एक विस्तृत श्रृंखला में निवास करती हैं, जिनकी विशिष्ट प्रजातियां विभिन्न आवासों के लिए अनुकूलित होती हैं। समुद्री घोड़े ही एकमात्र ऐसी प्रजाति है जहां नर गर्भवती होते हैं और अपने बच्चों को जन्म देते हैं। वे एक साथ सैकड़ों बच्चों को जन्म दे सकते हैं, जो नर के पेट पर एक थैली में विकसित होते हैं। समुद्री घोड़े अपने साथियों के साथ एक पत्नी बंधन बनाते हैं और अलग होने पर तनाव का अनुभव करते हैं। समुद्री घोड़ों का शिकार करने का एक अनोखा तरीका है, जिसमें वे छोटे झींगा और प्लवक जैसे शिकार को चूसने के लिए अपने लंबे थूथन का उपयोग करते हैं। समुद्री घोड़ों में अन्य मछलियों की तरह शल्क नहीं होते, इसके बजाय उनके पास हड्डी की प्लेटों की एक श्रृंखला पर फैली त्वचा की एक पतली परत होती है। समुद्री घोड़ों की दृष्टि उत्कृष्ट होती है और वे प्रत्येक आंख को स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं, जिससे वे शिकार और शिकारियों को सटीकता से देख सकते हैं। चीता जमीन पर रहने वाला सबसे तेज जानवर है, जिसकी रफ्तार 70 मील प्रति घंटे तक होती है। शिकार करते समय चकाचौंध को कम करने और दृष्टि बढ़ाने के लिए चीतों पर विशिष्ट आंसू के निशान होते हैं। अन्य बड़ी बिल्लियों के विपरीत वे दहाड़ नहीं सकते, बल्कि गड़गड़ाहट और चहचहाहट के माध्यम से संवाद करते हैं।
तेज गति से पीछा करने के दौरान बेहतर पकड़ के लिए चीते के पास अर्ध वापस लेने योग्य पंजे होते हैं। लंबे चिकने शरीर के साथ वे गति और चपलता के लिए बनाए गए हैं। ये दैनिक शिकारी शिकार के लिए सुबह जल्दी या देर दोपहर को पसंद करते हैं। चीतों के पास तेज गति से दौड़ने के लिए विशेष अनुकूलन होते हैं, जिसमें बढ़े हुए नाक मार्ग और फेफड़े शामिल हैं। शिकारियों को रोकने के लिए चीता शावकों की पीठ पर एक चांदी ग्रे रंग का आवरण होता है, जो हनी बेजर्स जैसा दिखता है। शावकों वाली माताओं या संभोग जोड़े को छोड़कर चीते एकांत प्राणी हैं और वे प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए क्षेत्र स्थापित करते हैं। वे शिकार को पकड़ने के लिए कम दूरी तक पीछा करने के लिए अपनी गति और चपलता पर भरोसा करते हैं। चीतों की दृष्टि उत्कृष्ट होती है, वे दूर से ही शिकार को पहचान लेते हैं। गति के बावजूद उनके शिकार की सफलता दर लगभग 50% है। चीते के पंजे न खींचने योग्य होते हैं, जो दौड़ते समय क्लीट की जोड़ी की तरह अतिरिक्त कर्षण प्रदान करते हैं। अपनी अविश्वसनीय गति के बावजूद चीते के जबड़े अन्य बड़ी बिल्लियों की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। चीते कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी अधिकांश नमी अपने शिकार से मिलती है। अन्य बड़ी बिल्लियों के विपरीत चीता मनुष्यों के प्रति आक्रामक नहीं होते हैं और शायद ही कभी जंगली लोगों के लिए खतरा पैदा करते हैं। शुतुरमुर्ग विश्व स्तर पर सबसे बड़े और भारी पक्षी हैं, जिनकी ऊंचाई 9 फीट और वजन 320 पाउंड तक होता है। शुतुरमुर्ग सर्वाहारी होते हैं। वे ऐसा आहार खाते हैं जिसमें पौधे, जड़ें, बीज, कीड़े और छोटे कशेरुक शामिल होते हैं। वयस्क नर शुतुरमुर्ग के पंख आकर्षक काले और सफेद होते हैं, जबकि मादा और युवा पक्षियों के पंख छिपाने के लिए भूरे भूरे रंग के होते हैं। शुतुरमुर्ग सामाजिक पक्षी हैं, जो झुंड कहलाने वाले ढीले समूहों में रहते हैं, जिनमें आम तौर पर एक प्रमुख नर, कई मादाएं और उनकी संतानें शामिल होती हैं। उनके लंबे पैर और मजबूत मांसल जांघें विशेष रूप से दौड़ने के लिए अनुकूलित हैं, जो उन्हें सबसे तेज जमीन वाले जानवरों में से एक बनाती हैं। अपने बड़े आकार के बावजूद शुतुरमुर्ग उड़ने में असमर्थ होते हैं। वे 45 मील प्रति घंटे की गति से चलने के लिए अपने शक्तिशाली पैरों पर निर्भर रहते हैं। वे जमीन में उथले घोंसले बनाते हैं, जहां मादाएं अपने अंडे देती हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे किसी भी पक्षी प्रजाति में सबसे बड़े होते हैं, जिसके एक अंडे का वजन 3 पाउंड तक होता है। शुतुरमुर्ग की व्यावसायिक रूप से खेती उनके मांस, पंख और चमड़े के लिए की जाती है। शुतुरमुर्ग की खेती विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका और दुनिया के अन्य हिस्सों में प्रचलित है। नर और मादा शुतुरमुर्ग दोनों बारी बारी से अंडों को सेते हैं। नर अपने गहरे रंग के पंखों के कारण बेहतर छलावरण प्रदान करने के कारण रात के समय ऊष्मायन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। जब खतरा होता है, शुतुरमुर्ग विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों का उपयोग करते हैं, जिनमें फुसफुसाहट, पंख फड़फड़ाना और पैरों से थपथपाना शामिल है। साथ ही यदि आवश्यक हो तो शक्तिशाली लात मारना भी शामिल है। सांप अंगहीन सरीसृप हैं, जो 4 पैरों वाले पूर्वजों के वंशज हैं, जिनका शरीर शल्कों से ढका हुआ होता है। सांप एक्डिसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से समय समय पर अपनी त्वचा छोड़ते हैं, जिससे उन्हें बढ़ने और परजीवियों या क्षतिग्रस्त त्वचा को हटाने की अनुमति मिलती है। सांप विविध प्रजनन रणनीतियों का प्रदर्शन करते हैं। कुछ प्रजातियां जीवित बच्चों को जन्म देती हैं, जबकि अन्य अंडे देती हैं। अधिकांश सांप मांसाहारी होते हैं, जो चूहों, पक्षियों, उभयचर, कीड़े और अन्य सरीसृपों सहित शिकार की एक विस्तृत श्रृंखला को खाते हैं। सांपों के जबड़े बेहद लचीले होते हैं और वे अपने सिर से कहीं बड़े शिकार को निगल सकते हैं। पीछे की ओर इशारा करने वाले दांतों की मदद से वे भागने से बच जाते हैं। सांप दुनिया भर में विभिन्न आवासों में निवास करते हैं, जिनमें जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान और जलीय वातावरण शामिल हैं। उन्होंने विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों को अपना लिया है,
जहां कुछ सांप जहरीले होते हैं और शिकार को वश में करने के लिए जहर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अन्य अपने शिकार को तब तक दबाकर मारते हैं जब तक उसका दम नहीं घुट जाता। सांपों के पास एक कांटेदार जीभ होती है जिसका उपयोग वे हवा का चखने के लिए करते हैं, गंध कणों का पता लगाने के लिए करते हैं जो उन्हें शिकार का पता लगाने और अपने पर्यावरण को नेविगेट करने में मदद करते हैं। वे एक्टोथर्मिक हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए गर्मी के बाहरी स्रोतों पर निर्भर हैं। धूप में बैठने या छाया की तलाश करने से उन्हें शरीर का इष्टतम तापमान बनाए रखने में मदद मिलती है। उनके अक्सर नकारात्मक चित्रण के बावजूद अधिकांश सांप मनुष्यों के लिए हानिरहित होते हैं और पारिस्थितिक तंत्र में शिकारी और शिकार दोनों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे कीटों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आकर्षक तथ्यों और खोजों की गहराई में उतरना हमेशा एक साहसिक कार्य होता है और हम रोमांचित हैं कि आप इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हुए। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जिज्ञासु बने रहें और अधिक मनोरंजक सामग्री के लिए लाइक बटन दबाना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैं आप में से प्रत्येक को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है। आप आगे क्या जानना चाहेंगे? क्या आपके दिमाग में कोई विषय ज्वलंत है जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा है? नीचे टिप्पणी करके हमें बताएं।